बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। ध्यान देना, एक बुजुर्ग आदमी ट्रेन के अंदर चाय बेच रहा है। उसके हाथ कांप रहे, शरीर में ताकत नहीं, उदास है। बड़ी मुश्किल से चाय बेचकर ट्रेन के चलने का समय हो गया, उतर गया और प्लेटफॉर्म के पास में उसकी झोपड़ी है, उसके अंदर आकर बैठ गया और अपनी बीवी से कहता है कि काश भगवान ने हमें औलाद दी होती, काश भगवान ने हमें औलाद दी होती तो आज इस उम्र में मुझे काम नहीं करना पड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु। इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं दे रहा, मेहनत करनी पड़ रही है, बेटा होता वो काम करता, हम आराम से बैठते। घरवाली की आंखों में भी आंसू आ गए, वो भी रो पड़ी। थोड़ी देर में दूसरी ट्रेन का टाइम हो गया। ट्रेन आकर रुकी स्टेशन पर, ये फिर से केतली लेकर गए। सुबह से लेकर शाम हो गई, पर ये एक बात गौर से देख रहा है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति पति पत्नी बाहर बेंच पर बैठे हैं सुबह से लेकर शाम तक। इससे रहा नहीं गया, उसने सोचा शायद इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूं। ध्यान देना, इनकी ट्रेन का इनको पता नहीं है, मैं जाकर बता देता हूं। पास में जाके पूछता है कि बाबा आपकी कौन सी ट्रेन है, मैं चढ़ा देता हूं। तो बुजुर्ग कहता है कि हम सुबह से ट्रेन से उतरे हुए हैं, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी, हमें ट्रेन नहीं पकड़नी। हमारे छोटे बेटे ने हमें ट्रेन में चढ़ा दिया कि इस स्टेशन पर उतर जाना, बड़ा बेटा लेने आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु। और हाथ में एक चिट्ठी दे दी कि अगर ना लेने आए तो किसी को चिट्ठी पढ़ा देना, तो कोई भी आपको बेटे के पास पहुंचा देगा। तो चाय बेचने वाला कहने लगा लाओ चिट्ठी मुझे दो। चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्यार से बोलिए धन गुरु। चिट्ठी पढ़ी तो जमीन पर बैठ गया, सोच में पड़ गया। चिट्ठी में लिखा था कि जो भी कोई ये चिट्ठी पढ़ रहा है, मेरे पिता माता अनपढ़ हैं, किसी भी जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आना। प्यार से बोलिए धन गुरु। दो बेटे हैं उसके, छोटा भी बड़ा भी, पर चिट्ठी में लिखा है कि जिसके हाथ में भी ये चिट्ठी आए, किसी भी वृद्ध आश्रम में जाकर छोड़ आना। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, जरा ध्यान से जवाब दीजिए। औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चाय वाला कहता है कि भगवान ने हमें औलाद नहीं दी। अब कहता है कि शुक्र है भगवान तूने औलाद नहीं दी, औलाद अगर ऐसी होती है तो इससे अच्छा तो हम बे औलाद ही अच्छे। सवाल है यहां पर, औलाद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? औलाद हो या ना हो, इससे सुख का और दुख का कोई मतलब ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख औलाद ने नहीं देना, दुख औलाद ने नहीं देना। ये महापुरुषों के वचन दास आपको बता रहे हैं, बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, कि सुख ना तेरे औलाद ने देना है, ना दुख तेरी औलाद ने देना। न सुख तुझे तेरे धन ने देना है, न दुख तेरे धन ने देना है। न सुख तेरी बीवी ने घरवाली ने देना है, न दुख तुझे तेरी घरवाली ने देना है, तेरे घरवाली ने देना है। दुख और सुख तुझे मिलने हैं तेरे कर्मों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर तेरे कर्म नेक हैं, औलाद नहीं भी है, तू अकेला भी बैठा है तो भी सुखी है। और अगर तेरे कर्म नेक नहीं है, तू राजगद्दी पर भी बैठा है तो दुखी है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन कि सुख और दुख ये बाहर की अवस्था का नाम नहीं, मन की अवस्था का नाम है। सुख दुख इस मन की बिरथा, ये मन से बुलेखा निकालना है हमें कि हमें हमारे बच्चे सुख देंगे, हमें हमारे बच्चे दुख दे रहे हैं। कई लोग आते हैं कि बच्चे दुख देते हैं, बच्चे नहीं दुख देते।
कर्म दुख देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर बाबा अनंत सिंह जी महाराज के वचन कर्म बनते कैसे हैं? नाम जपने से। अमृत वेले उठ के नाम जपने से कर्म बनते हैं। और सिर्फ कर्म ही नहीं बनते, उससे सुख ही नहीं लिखे जाते, जो आने वाले दुख होते हैं वो भी कट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कीर्तन में जुड़े हुए संगत बैठी है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कभी भी किसी शहर में जाकर दीवान नहीं लगाते थे। शहर से बाहर जंगल में, जहां शहर शुरू होता है काफी दूर, वहां पर दीवान लगाते थे। किसी ने पूछा कि अगर शहर में दीवान लगाओगे तो भीड़ ज्यादा इकट्ठी होगी, आपका नाम ज्यादा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा अनंत सिंह जी महाराज कहने लगे हमें भीड़ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कोई नाम का आशिक ही हमारे पास आए, जिसे प्यास हो, और इतनी दूर चलकर वही आएगा जिसे प्यास हो, टाइम पास करने वाला नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये उनकी सोच थी। आज कंपटीशन लगा हुआ भीड़ इकट्ठी करने का, और बाबा अनंत सिंह जी महाराज की भीड़ ना आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जंगल में बैठे हैं, थोड़ी सी संगत बैठी है, और जहां भी जाते थे एक बोर्ड बार लगवा देते थे। क्या लिखा होता था उसमें? आज भी नानक सर में वो बोर्ड लगा हुआ है कि ये जप और तप का स्थान है। बोर्ड पे लिखा हुआ है ये जप और तप का स्थान। यहाँ पर कोई बाहर की बात नहीं करनी, पॉलिटिकल बात नहीं करनी, अखबार नहीं पढ़ना, टीवी नहीं देखना। यहाँ पर केवल नाम जपना है तो आओ। खाने का कोई प्रबंध नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रहने के लिए कमरा नहीं है, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। जो भी आए अपनी जिम्मेदारी पे आए, और आना है तो केवल नाम जपना है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज का ये बोर्ड लगा होता था हर जगह, फिर भी लोग आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कीर्तन का भोग पड़ा, सब चले गए, पर एक आदमी बैठा है, वो जा नहीं रहा। सेवादारों ने उसे भेजना चाहा, पर वो ढीठ उठे ही ना। कहने लगा मुझे यही रहना है। ध्यान से देखा तो वो अंधा था, आंखें ही नहीं है उसकी। तो बाबा अनंत सिंह जी महाराज के पास जाके कहा, भाई एक आदमी जाने को तैयार नहीं, अंधा है, कहता है यही रहूंगा। बाबा अनंत सिंह जी ने अपने पास बुला लिया। कहने लगे भाई यहां पर रहकर क्या करेगा, हमारे पास रहने का कोई प्रबंध नहीं। वो अंधा आदमी कहने लगा कोई ना कोई सेवा कर लूंगा, 2 रोटी दे देना मुझे खाने के लिए, 2 रोटी खा लिया करूंगा, और क्या करूंगा, पर मैं जाऊंगा नहीं यहां से। ध्यान से श्रवण कीजिए, बाबा अनंत सिंह जी ने जो कहा। कहने लगे 2 रोटियों के लिए यहां रहना चाहता है, 2 रोटियों के लिए। मैं जो तुझे कहता हूं वो कर। तू 2 रोटियों की बात करता है, तू रोटियां बांटने वाला बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा मैं अंधा, मुझे कोई पूछता नहीं। बाबा अनंत सिंह जी कहने लगे जैसे हम कहते हैं वो कर, लोग तेरे चरण धो धो कर पिएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या कर। बाबा अनंत सिंह जी ने उसे 40 दिन का नेम दिया, मूल मंत्र का। अमृत वेले उठ के स्नान करके 40 माला रोज मूल मंत्र की करनी शुरू कर, और इसे बंद मत करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खाली 40 दिन नहीं, इतना नेम बनाने के लिए है 40 दिन। 40 दिन में नेम बन गया, उसके बाद छोड़ मत देना, करते रहना। वाणी में इतनी ताकत है, तू देखना क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने वचन माने, अमृत वेले स्नान करके 40 माला मूल मंत्र की करनी शुरू की। जो मुख से कहता है पूरा हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब लोगों की लाइन लगनी शुरू हो गई। लोग तो, दुनिया तो दुख से भरी पड़ी है। किसी के मुख से कुछ निकले, बात पूरी हो जाए, दुनिया पीछे पड़ जाती है। दुनिया पीछे लग गई, पूजा होनी शुरू हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जैसे ही पूजा होनी शुरू हो गई, ये बात अलग है, ये साखी घटना ही अलग है। पर यहां पर मैं बात यहां पर ही खत्म कर दूं कि नाम में कितनी शक्ति है।
अंधा आदमी जो भीख मांग रहा है 2 रोटियों की, आज दुनिया उसकी पूजा कर रही है। क्यों? कर्म बदल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कर्म कैसे बदले? नाम से। इस नाम को पकड़। कर्म बदलने हैं तो नाम। ये बात मन में बिठा लो कि सुख दुख अपने कर्मों से हैं। किसी पर उंगली मत करो कि इसने मुझे दुख दिया, इसी ने मुझे दुख दिया, इसी ने मुझे दुख दिया। किसी ने दुख नहीं दिया, ये बहाने होते हैं। दुख तुझे तेरे कर्म देते हैं, सुख तुझे तेरे कर्म देते हैं।